आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सभी मास्टर्स को कि आप सब ज्वाइन कर रहे हैं एवरी डे। और दूसरी चीज, आप सब किस तरह मना रहे हैं अपने गणपति का त्योहार, जो हमारे भारतवर्ष में 10 दिन के लिए गणपति बप्पा मोरया का नारा लगता है हर सितंबर के आसपास। तो कैसा चल रहा है आप सबका त्योहार? आप सब गणेश भगवान जी से क्या क्या मांग रहे हैं? बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि, जो हमारे गणेश भगवान के जो वरदान है, रिद्धि सिद्धि के साथ साथ हम सबको वो हमारे संकटों को दूर करते हैं, हमें अच्छी बुद्धि देते हैं। और हम यही उनसे वर मांगते हैं कि हम सबको वो और हमारी चेतना का विस्तार करें, हमारे ज्ञान को बढ़ाए और ज्ञान का भंडार कर दें। जिस प्रकार वो अबंडेंस के देवता हैं, ज्ञान के देवता है, विजडम के, उसी प्रकार हमें भी अपने उन्हीं वरों से पूर्ण करे और साथ में हमारे जीवन में भी सुखता लेके आए। जब एक समय ऐसा आया था जब गणेश भगवान जी और पूरे देवताओं के जो ग्रुप था उनका उस समय, और स्वर्गलोक में ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसा समय आया कि हर जगह राक्षसों ने बहुत सारा नाश करके रखा हुआ था, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था, तब उस समय गणेश भगवान जी का जन्म हुआ था। और किस प्रकार वो सुखता आई थी, किस प्रकार उन्होंने नन्हे कदम रखे थे और किस प्रकार उनके भगवान शिव और देवी पार्वती के जीवन में आए। तो इसलिए जब उनका आगमन होता है, और जैसे अभी एक स्टोरी ये भी है कि जब उनके सर को काट दिया गया था, जब पार्वती जी अपने आप को साफ कर रही थी और उन्होंने उपटन लगाया था, तो उपटन लगाते लगाते उन्होंने अपने जब उपटन उतारा तो उससे उन्होंने गणपति बनाए। उन्होंने वो बाल गणेश बनाए, बाल रूप बनाया, एक बालक को बनाया। और जब वो बालक बना तो इतना सुंदर, इतना मोहक दृश्य था कि वो बहुत खुश हुई कि ये मेरा पुत्र है, आज से ये मेरा पुत्र है। और उसको कहा कि तुम मेरे द्वार पे खड़े रहो, मैं नहा रही हूँ, किसी को भी अंदर आने मत देना। अब इसी दौरान शिव भगवान अपने तप को पूरा करके वापस आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि मैं अपनी वाइफ से मिलूं, पार्वती से मिलूं। और लेकिन वो जब जाने लगे तो इन्होंने गणपति जी ने द्वार पे उनका रास्ता रोक दिया। और जब द्वार पे रास्ता रोका तो वो बहुत गुस्सा आग बबूला हो गए कि ये बालक मुझे क्यों मेरा रास्ता रोक रहा है, मैं तो उस उनका पार्वती का मैं हस्बैंड हूँ और ये मुझे कैसे रोक रहे हैं, कैसे रोक सकता है कोई मुझे। और शिव भगवान अपने उसमें जैसे बोलते हैं ना कि अहंकार तो नहीं, बट वो ये समझ रहे हैं कि ये तो मेरा है और मेरी पत्नी है, मुझे मेरी पत्नी से ही मिलने के लिए रोका जा रहा है, चाहे वो नहा ही क्यों ना रही हो। बट सो मेनी थिंग्स। बट देखिए वो गए और जाने के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर भी गणपति जी ने जब उनको रोका तो उनको जब बहुत गुस्सा आया, लड़ाई उनकी हुई, दोनों आपस में भिड़ गए। बाल गणेश और शिव जी जब भिड़ गए तो फाइनली ये हुआ कि उनका गला कट गया। और जब गला कट गया तो पार्वती जी ये सब सुनते हुए वहां जब आई, देखा तो उनको बहुत खराब लगा कि दुख हुआ कि तुमने मेरे पुत्र को मार दिया और तुमने ऐसा कर दिया, और हाहाकार मच गया हर तरफ। बट फिर शिव जी ने कहा कि कोई ऐसा दूर कहीं पर देख के आओ, हर दिशा में अपने गणों को भेजा और कहा कि देख कर आओ कि कौन सी ऐसी माँ है जो अपने पुत्र को छोड़कर आराम से सो रही है, जिसको अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं हो। तो एक हथीनी सो रही थी उस तरफ मुंह करके और उसका बच्चा दूसरी तरफ था, कहीं और सो रहा था, तो उसका लेके आए और वो गला, शायद ऐसे ही कुछ स्टोरी थी, और उसका गला काट के फिर इसको लगाया गया क्योंकि वो अपने पुत्र को प्यार नहीं करती या प्रेम नहीं करती, सम ऐसी कुछ था। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है माइथोलॉजी में कई बार ऐसा हो सकता है कि हम जब ये सारी बातें कर रहे हैं कि किसी की हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, तो वो भी किस प्रकार हानि पहुंचाई होगी, या हानि भी नहीं बट क्यों गला काटा होगा, गला काटने की नौबत क्योंकि आपके पुत्र को जरूरत है, इसलिए आपने हथीनी के बच्चे का वो किया आपने। मगर उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण होगा जो हम सबको नहीं पता, हम कहानी के रूप में बस जानते हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन
ऐसी ये कहानी थी जिसमें हाथी के बच्चे का सर यहाँ लगा दिया गया गणपति भगवान को। तो तब जाके वो एक नए बालक का रूप लिया, नया उसने शरीर पाया। शरीर वही था लेकिन सर उन्होंने पाया। मगर ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से हाथी जब जाता है तो अपना रास्ता बनाते हुए जाता है, उसी प्रकार उसकी जो मेधा होती, जब सर इतना बड़ा दिखाते हैं तो वो ये है कि मेधा मतलब इंटेलेक्ट इज सो मच कि वो आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। जिसे बोलते हैं ना बच्चे का सर बहुत बड़ा है, बहुत कई बार उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन दिमाग वाला भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं। मगर ये चीज है कि उन्होंने जब गणपति जी का सर लगाया और पूरे स्वर्गलोक में खुशी की लहर दौड़ाई कि सब कुछ ठीक हो गया, और अब कभी भी अगर हम पूजा करें या कभी भी हम किसी को पूजे तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होगी, उसके बाद ही किसी और की पूजा करी जाएगी। पहले उनको मान दिया जाएगा, उसके बाद किसी और को, फिर पूजा शुरू होती है। तो मैंने कहानी बहुत ही अपने शब्दों में समझाई है आपको। मैं कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको कोशिश की है बताने की। तो हमारे गणपति जी क्यों माने जाते हैं, क्यों उनको बोला जाता है कि पहले उनकी पूजा की जाएगी, उसका रीजन ये है। और दूसरी चीज, जो उनका सर इतना बड़ा है वो उसका कारण ये है कि मेधा, इंटेलेक्ट, वो उन्होंने भी जब कोई भी देवता है वो बिना ध्यान के आगे नहीं जाते हैं। तो आपको भी अगर भगवान रूप, हम नर से नारायण बनने की जब जो प्रक्रिया करते हैं, या हम नर से जब हम शिव बनने की, शव से शिव बनने की जब हम प्रक्रिया करते हैं, तो हमें यही समझना चाहिए कि ध्यान हर किसी को करना पड़ता है। नहीं तो अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हम भी शव के समान ही हैं। यही है शिव का महत्व कि शिव भी, अगर शिव में से ई निकाल दे तो शव बन जाता है, लेकिन जब ध्यान करते तो हम शिव बन जाते हैं। तो उसी रूप में हम सबको ध्यान करना है, और ये समझना है कि हम ध्यान से अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं, बुद्धि का विस्तार कर सकते हैं, मेधा का विस्तार कर सकते हैं, अपने जीवन में हर प्रकार की खुशियां सुखता ला सकते हैं। और जब हम गणपति जी के 10 दिन, इन 10 दिनों में उनसे ये वर मांगे कि हम सबका, हमारे बुद्धि में हमारे विचारों को प्रक्षालन करें, और हम सबकी चेतना का विस्तार करें, हमारे इंटेलेक्ट को तेज करें, और जो भी संकट है हमारे जीवन में वो सब दूर करें, और हमें रास्ता दिखाएं, मार्गदर्शक बने। और हम अपने ध्यान से अपने शरीर को इतना हल्का बना ले, इतना हल्का बना ले कि हमको भी अपना भार महसूस ना हो, किसी को भी हमारा भार महसूस ना हो। क्योंकि जब हम ध्यान में घुसते हैं और बहुत गहरे ध्यान में घुस जाते हैं तो हमारी जो चेतना है वो ऊपर की ओर आने लगती है। तो हमारे जो चक्रास के 7 चक्र हैं, 7 चक्रों के जो नीचे के 3 चक्र होते हैं वो एनर्जी से जुड़े होते हैं, ऊर्जा से, और जो ऊपर के 3 होते हैं वो विजडम से जुड़े होते हैं। तो हम अपनी चेतना को एनर्जी से उठाकर धीरे धीरे, मतलब सभी चक्रों का विस्तार करते हुए हम ऊपर के चक्रों का भी विस्तार करें और अपनी सोर्स एनर्जी से हम जुड़ जाएं। तो यही आज का मैसेज है मास्टर्स। सो आप सब लोग ध्यान देंगे कि हम सब अपने और सांसों के साथ जुड़कर गहराई में उतरते जाएं। सो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, मेरी टूटी फूटी हिंदी और इंग्लिश जुड़ती हुई सुनते हुए, मगर धन्यवाद। और आगे चल के हम पहले ध्यान करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। जिसके जो भी क्वेश्चन हो, एक्सपीरियंस शेयरिंग हो, तो आप जरूर शेयर करिएगा। सो थैंक यू मास्टर्स। चलिए आप सब अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे, पानी पीकर बैठे थोड़ा सा, और एक ग्लास लेकर बैठे, क्योंकि लास्ट में हम पानी रिचार्ज करते हैं। तो आप सब थोड़ा थोड़ा पानी ले लें कि आप शांत बैठकर आराम से सुख मुद्रा में बैठ जाए, सुखासन में आ जाए। आलती पालथी मार लें, क्रॉस कर लें अपने पाँव को। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो अपने चेयर, सोफा या बेड पे बैठे और पाँव लटका ले, पाँव को जमीन पे टच करने दें, एंकल्स के पास से क्रॉस कर ले। हाथों को हम आपस में इस प्रकार उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और जोड़कर अपनी गोदी में रखें, और आंखों को बंद करेंगे। और जितनी देर भी हम ध्यान कर रहे हैं उतना देर हम पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर लगाएंगे। तो अब 10 मिनट और हो चुके हैं, तो मैं 10 मिनट लेट तक खत्म होगा ये। जस्ट बता रही हूँ आप सबको कि आप लोग 1 घंटा पूरा कर पाए, ये हम कोशिश करते हैं। सो आप सब अब म्यूजिक की धुन पर अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं, और अपने शुरू के 5 मिनट अपने शरीर पर लेकर जाएं फोकस सिर्फ। और उसके 5 मिनट के बाद हम आनापानसती ध्यान शुरू करेंगे,
तो फर्स्ट 5 मिनट्स आप शरीर को अपने सर से लेकर पांव तक हर भाग को आप फोकस करेंगे, सांसें वहां लेके जाएंगे और आराम से छोड़ेंगे और महसूस करेंगे जो भी हम अंदर से बाहर छोड़ रहे हैं वो सब प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रांसम्यूट हो रहा है। ठीक है मास्टर्स, सो चलिए। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग को म्यूजिक की धुन आ रही है कि नहीं। थैंक यू मास्टर्स, आप लोग को आवाज आ रही है? थैंक यू। तो आप सब अपनी पोजीशन ले लें, आलती पालथी मार के बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे, लेकिन जकड़ के नहीं बैठना है। पूरे शरीर को आराम से रिलैक्स होकर बैठे और पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। शुरू के 5 मिनट अपने शरीर पर ध्यान दें और फिर हम आनापानसती ध्यान के साथ प्रोग्रेस करेंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। शुरू के 5 मिनट अपने शरीर पर ध्यान देंगे, अपने सर को रिलैक्स करते जाएंगे, सर के सभी भागों को रिलैक्स करें। अपने माथे को, अपने सर के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, सर के पीछे का भाग सब आराम से महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों के साथ प्रक्षालन करें, आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं। अपनी गर्दन को रिलैक्स करेंगे, अपनी पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, सबको रिलैक्स करें, कंधों को रिलैक्स करें। अपने चेहरे पे सांसों को महसूस करें, आपके फोरहेड पर, आंखों में, कानों में, गालों में, गालों की हड्डियों में, आपके जबड़े, जिघा में। इन सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं।
अपने छाती के पास ध्यान लेकर जाएं, अपने गले में सांसों को उतारें, आपके हार्ट, आपके लंग्स खुलकर सांस लें, लंबी सांस लेकर अपने फेफड़ों में भरें और आराम से सांसों को छोड़ दें। अपने हार्ट में भी इन सांसों को महसूस करें कि आपके हार्ट के चारों भागों में ये सांसें पहुंचकर आपके रक्त के साथ मिल रही हैं। ये सांसें और हर शरीर के हर भाग में ये सांसें पहुंच रही हैं रक्त नलिकाओं के द्वारा, रक्त वाहिनियों के द्वारा। अपने पेट को रिलैक्स करें, पेट के भागों को, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, जहाँ पर आपकी जननेंद्रियां होती हैं, और बॉटम पार्ट्स जहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन है। पेट के तीनों भागों को आप रिलैक्स करते जाएं सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस को महसूस करें, पेट से जुड़े हुए हर ऑर्गन में जाते हुए, और सांसों के साथ पेट फुलाकर सांस लें और आराम से छोड़ दें। तो जब सांस छोड़े, पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर कर लें। महसूस करें ये सांसें अब आपकी जननेंद्रियों में जा रही हैं। पूरा ध्यान जननेंद्रियों में और रिलैक्स करते जाएं। अपने बॉटम पार्ट्स पर ध्यान दें। महसूस करें कि नीचे तक आपकी सांसें पहुंच रही हैं। हर भाग में ये सांसें पहुंचकर उस भाग को साफ करते हुए रिलैक्स कर रही हैं। अपने हाथों की उंगलियों तक सांसों को भी महसूस करें। कंधों को महसूस करें, अपनी कोहनियां, आपके हथेलियां, उंगलियों तक सांसों को महसूस करें। हर भाग क्या बोल रहा है महसूस करें। क्या हर भाग में सांसें पहुंच रही हैं? अब अपनी सांसों को अपने कमर से नीचे के भागों में महसूस करें। आपकी कमर, आपके हिप्स, हिप बोन्स, हिप जॉइंट्स, आपके थाइस यानी कि जांघें, आपकी घुटने, पिंगलियां, पिंगलियों की सामने की हड्डी, सब में सांसों को महसूस करें। आपके टखने, एड़ियां, पांव के तलवे और पांव की उंगलियों तक इन सांसों को महसूस करें। हर मांसपेशी में आती हुई सांसें, हर हड्डी और हर अस्थि मज्जा में आती हुई सांसें, हर रक्त नलिकाओं में आती हुई सांसें महसूस करें और एहसास करें ताजगी का।
महसूस करें कि हम अपने आप को ग्राउंड कर रहे हैं मदर अर्थ में। सारी ऊर्जाएं सर से लेकर पांव तक जैसी भी हो, बैलेंस्ड हो, अनबैलेंस्ड हो, सब कुछ आप मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। महसूस करें आपके पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ में प्रवेश हो रही हैं। मदर अर्थ को प्रणाम करें। प्रणाम करके आगे की ओर की यात्रा पूरी करेंगे। अपने जड़ों को यानी कि अपने पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में महसूस करें कि मदर अर्थ में प्रवेश कर रही हैं और हम अपने आप की सारी ऊर्जाओं को, अपने आप को हम ग्राउंड कर रहे हैं, पृथ्वी से जुड़ रहे हैं। हर बार जब भी आप सांस लें, महसूस करें आप मदर अर्थ से उनकी ऊर्जा ले रहे हैं, और जब भी आप सांस छोड़ें, महसूस करें जो भी ऊर्जाएं अनबैलेंस थी वो बैलेंस हो रही है मदर अर्थ में। मदर अर्थ को अपना प्यार भेजें, करुणा भेजें, शांति भेजें, सुखता भेजें। मदर अर्थ आपको खूब सारा प्यार, करुणा, एकता, शक्तियां प्रदान कर रही है। मदर अर्थ को हग करें, गले से लगाएं, उन्हें धन्यवाद दें आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए। और धीरे धीरे अब आप ऊपर आकर सिर्फ अपनी सांसों के साथ आप एक हो जाएंगे। अब हम आन अपान सती ध्यान के साथ आगे बढ़ेंगे। पूरा ध्यान सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसों पर। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई सोच विचार करना, सिर्फ और सिर्फ भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें। हमारे चारों तरफ मौजूद प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू करती है जब हम विचार शून्य होते हैं। पूरा ध्यान सब सांसों पे लगाए मास्टर्स। सब कोशिश करेंगे अवेयर रहें, जागृत रहे कि हम सब सांसें ले रहे हैं। तो भी विचार आए उन्हें बकायदा रिलीज कर दें, वापस सांसों पर आ जाएं।
ना भूतकाल में जाए, ना अपने फ्यूचर में जाए, भविष्य में जाए, अपने प्रेजेंट में रहे और याद रखें कि हम सब सांसें ले रहे हैं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। सिर्फ महसूस करें किस प्रकार ये सांसें अंदर प्रवेश कर रही हैं और किस प्रकार ये सांसें बाहर जा रही हैं। पूरा ध्यान सांसों पर, ना कोई विचार, ना कोई जाप, ना कोई मंत्र, सिर्फ पूरा ध्यान सांसों पर। ये सांसें ही हैं जो हमको याद दिलाती हैं कि हम जीवित हैं। और जब ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, ये प्राण वायु का रूप लेकर हमें ऊर्जा भी प्रदान करती है, जागृत रखती है। ये सांसें अपनी हर सांस को
बेशकीमती समझें, हर सांस का सदुपयोग करें। ये सांसें हमें मदद करती हैं विचार शून्य करने में। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएं। अपने चारों तरफ मौजूद ये ब्रह्मांडीय शक्ति को, जो दिन भर हमारे साथ रहती है, महसूस करें। जब हम विचार शून्य होते हैं, हम सांसों पर ध्यान लगाते हैं। ये प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ जो मौजूद रहती है, ये प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करना शुरू कर देती है। सर से लेकर पांव तक हमारे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर के 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती है। जब ये नाड़ियां शुद्ध होती हैं, उस दौरान हमारे शरीर में हमें मूवमेंट का एहसास हो सकता है, दर्द का भी एहसास हो सकता है और झटके भी लग सकते हैं, क्योंकि हमारा शरीर क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है। चिल्लाहट हो सकती है शरीर में, शरीर गोल गोल भी घूम सकता है। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, पूरा ध्यान सांसों पे रखें। जब हम ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे, हमारे शरीर के हर भाग में हमें शांति का एहसास होगा, स्वस्थता का एहसास होगा। सभी दुख दूर होते जाते हैं, खुशी का एहसास होता है और जो भी व्याधियां हैं, व्याधियां दूर होने लगती हैं। तो निश्चिंत होकर पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लगाएं। अपनी हर सांस को महसूस करें और हर 2 सांस के बीच में जो चेतना का विस्तार हो रहा है उस पर ध्यान दें। उसे महसूस करें। हर बार जब आप सांस खींचे, क्या प्रतीत होता है? और जब दोबारा सांस खींचे, हर 2 सांस के बीच में आपकी चेतना का किस प्रकार विस्तार हो रहा है महसूस करें। एहसास करें। अपनी हर भीतर आती हुई सांस और हर बाहर जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए और गहराई में उतरते जाएं और गहराई में उतरते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
पूरा ध्यान सांसों पर मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा। जो भी विचार आ रहे हैं, उन्हें जाने दें, वापस सांसों पर आ जाएं। अपनी हर सांस को महसूस करें।
5 more minutes, masters. पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, एक भी सांस बर्बाद ना हो, हर सांस का सदुपयोग करें। ये सांसें बहुत कीमती है। पूरा ध्यान सांसों पे लगाएं, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सिर्फ आप और आपकी सांस।
माय डियर मास्टर, Other banks go out of धीरे their way धीरे to make अब आप redeeming सब, credit card rewards needlessly complicated. माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएं। पूरा ध्यान अब अपने सांसों से हटाकर धीरे धीरे शरीर पर लाएं। अपने रीढ़ की हड्डी को, पीठ को, कमर को, गर्दन को, सर को सीधा करें और धीरे धीरे जैसे से सीधा करें। अपने हाथ और पांव की उंगलियों को आप महसूस करें, उन्हें हिलाएं। अपने पूरे शरीर को धन्यवाद दें और धीरे धीरे अपने हाथों को हम खोलेंगे। हथेलियों को खोलें। अपने हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे। धीरे धीरे हाथों को रब करें और रब करते हुए आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप रेडी हो अपनी आंखों को हथेलियों के अंदर खोलें और धीरे धीरे हथेलियों को अलग करते हुए एक प्यारी सी मुस्कान से ध्यान को अंत करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब जब भी आप सब रेडी हो, बिना रुके हम सब पानी को चार्ज करेंगे। तो अपने हाथों में पानी का ग्लास, जग, वाटर बॉटल जो भी हो या जिसमें भी आप पानी पीते हो, आप उस बर्तन को अपने हाथ से पकड़ते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे और अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन पानी में देखें और अफर्म करेंगे। जो आपके पर्सनल इंटेंशन हो वो आप डालें, लेकिन आप फ्यूचर के हिसाब से ना करके कि आप ये सोचे कि इस पानी में वो सारी चीजें मौजूद हैं। और जनरल इंटेंशन है ये जो मैं दे रही हूँ, आप अपने पर्सनल भी डाल सकते हैं। माय डियर मास्टर्स, चलिए हम पानी रिचार्ज करते हैं। इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें मौजूद हैं। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। मेरे परिवार में सभी बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, सभी को ये पानी पीने से स्वस्थता मिलती है, सुखता मिलती है, समृद्धि मिलती है, खुशियां मिलती हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं। हम और हमारे मित्रों में भी सभी में सौहार्द है। एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हुए, सपोर्ट करते हुए एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनते हैं। हम जहां पर भी काम करते हैं हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, संपन्न होते हैं। हम सब जहां पर भी कार्य करने जाते हैं हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं हमें, और हमें गाइडेंस प्राप्त होता है। हमारे गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे मास्टर्स, हमारे गुरु, हमें हमारे जितने भी जान पहचान वाले हैं, गाइड्स हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, कलीग्स हैं, मेंटर्स हैं, सभी हमें मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे उन्नति में सहायक बनते हैं, पथ प्रदर्शक बनते हैं। और हर उन्नति को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हर अपॉर्चुनिटी को लेकर हमारी उन्नति हो रही है और आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर भी जाते हैं हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, जो भी हमारे घर आता है, चाहे हम जहां पर भी होते हैं, हम सबको प्यार, शांति, एकता, हमसे मिलकर उनको एहसास होता है, खुशियों का एहसास होता है, प्यार का एहसास होता है। हम सभी ध्यानियों का धन्यवाद करते हैं, ध्यान का धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरु पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों को जो भी हम सब की चेतना का विस्तार करते हैं, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जब भी आप सब रेडी हो अपने घर परिवार के साथ पानी शेयर कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खुद भी पी सकते हैं, तो आप लीजिए। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। अब जिस किसी का भी कोई प्रश्न है या एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो आप जरूर
शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जैसा भी है, जो भी आपको ठीक लगे आप बताएं। ध्यान से जुड़ा हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछें, और अगर नहीं हो तो हम सेशन एंड कर सकते हैं मास्टर्स। सो आप सब अपने हैंड रेज करें, तभी मैं आपको ले पाऊंगी। तो थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम सेशन को यहीं एंड कर सकते हैं, एंड कल फिर मिलेंगे नए ध्यान के साथ। तब तक कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सो थैंक यू मास्टर्स। चलिए हम कल फिर, एक्सक्यूज मी, सॉरी। सो चलिए, धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना सोच के रखें, कल हम बात करेंगे। थैंक यू।